हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जनगणना के प्रथम फेज के कार्य के लिए जो आपको HLO ऐप पर काम करना है, इस HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस के नाम से जो यह ऐप है, इस ऐप के उपयोग से पहले या फिर लॉगिन से पहले कुछ मूलभूत ज़रूरी बातें हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इसका उपयोग करें या उसके बाद ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या लॉगिन करने में क्या कुछ दिक्कत आपको आ रही है या आगे आ सकती है। साथ ही साथ ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपको ऑफिशियली यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुए हैं, उस पासवर्ड को आप CMMS पोर्टल पर कैसे उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इन सभी ज़रूरी चीज़ों को इस एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो जनगणना से संबंधित बहुत ही खास वीडियो होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी बातों को इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे, जानेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी जनगणना से संबंधित आपके काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस HLO ऐप को इंस्टॉल करने, उपयोग करने या फिर लॉगिन करने से पहले आइए कुछ इसके मूलभूत चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, जिसका नाम है सेंसस 2027 HLO, और अभी जो आप डाउनलोड कर रहे होंगे, इंस्टॉल कर रहे होंगे, वह सेंसस 2027 HLO ट्रेनिंग वाला है। ट्रेनिंग पर्पस से अभी लॉन्च हुआ है, जो 1 मई तक काम करेगा। 1 मई को स्वतः यह हट जाएगा और नया वर्जन जो है काम करने वाला आ जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और मोबाइल एंड्रॉयड होगा तभी यह ऐप काम करेगा। अब एंड्रॉयड मोबाइल में भी कुछ शर्तें हैं, जैसे उसका जो वर्जन है वह 11 इसमें बताया जा रहा है, लेकिन 12 से नीचे रहने पर काम नहीं कर रहा है। तो एंड्रॉयड का वर्जन 12 होना चाहिए। यदि आपके पास एप्पल का मोबाइल है जो iOS पर चलता है, इसके लिए आपको वर्जन 15 से ऊपर होना चाहिए, तभी यह ऐप काम करेगा। यानी आपके पास यदि पुराने वर्जन का मोबाइल है तो यह नहीं काम करेगा। आपको इस शर्त को पूरा करना होगा, यानी नए वर्जन का मोबाइल आपके पास होना चाहिए, तभी यह ऐप आप में काम करेगा। दूसरी बात कि आपके मोबाइल का जो रैम है वह न्यूनतम 4 GB का होना चाहिए, यानी 4 GB या उससे ऊपर का रैम होगा आपके मोबाइल का, तभी यह ऐप चलेगा। उसके बाद स्टोरेज जो है, यानी रोम जो है, कम से कम 8 GB स्टोरेज वाला आपके पास होना चाहिए, तभी यह ऐप मोबाइल में आपके चलेगा। उसके बाद मोबाइल में आपके PDF व्यूअर के लिए, यानी PDF फाइल देखने के लिए कोई ना कोई ऐप अलग से होना चाहिए, ताकि आप जो नक्शा इत्यादि डाउनलोड करेंगे उसको आप देख पाएंगे। तो ये मूलभूत चीज़ें हो गई इस ऐप को यूज करने के लिए। तो इन शर्तों को पहले आपको पूरा करना होगा, तभी यह ऐप आप में चलेगा। उसके बाद ये जो आप ऐप खोलेंगे, और इस ऐप को खोलने के बाद आप यहाँ अपना जो यूज़र आईडी मिला हुआ है, जो इसमें जो भी लोग इस कार्य में लगे हैं प्रगणक के रूप में और पर्यवेक्षक के रूप में, तो जो लोग प्रगणक के रूप में लगे हैं उनका EB से शुरू है, और जो लोग पर्यवेक्षक के रूप में लगे हैं उनका SB से शुरू है। तो यह यूजर आईडी और कैप्चा डालकर आप प्रोसेस आगे करते हैं। तो पासवर्ड सेट करने का जो ऑप्शन आता है, तो कई सारे लोगों को ऐप में पासवर्ड सेट करने में दिक्कत आ रही है या नहीं हो रहा है। तो आइए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको पोर्टल से कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस ऐप का जो पोर्टल है वह है
test.census.government.in, टेस्टिंग के लिए अभी test.census.government.in पर आपको जाना है। और यहाँ आप जब आप जाएंगे तो यहाँ भी ऐप की तरह ही पोर्टल पर लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो पहले आप पोर्टल पर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के लिए जो यूजर आईडी, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि प्रगणक हैं तो ईवी होगा, अंडरस्कोर होगा, फिर उसके बाद आपका स्टेट का कोड होगा, फिर आपके ज़िले का कोड होगा, फिर आपका जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का कोड होगा, कुछ भी यहाँ हो सकता है जो भी ब्लॉक है आपका, और उसके बाद आपके नाम का डिजिट होगा, यह आपका यूजर आईडी होगा। इसको यहाँ पर आपको डालना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा शो करेगा यहाँ पर डाल देना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाता है यूजर आईडी, और यहाँ पर जैसे यूजर आईडी और कैप्चा यहाँ पर डाल दिए और इसको आप वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर जब किए तो इसमें आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जाएगा, जो ऑटोमेटिकली यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं या ऑटोमेटिक ले भी सकता है, ऑप्शन आएगा दोनों। इसको आपको वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपका पासवर्ड जो मिला होगा ऑफिस के द्वारा, जो आपके ईमेल अकाउंट पर और मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी के साथ पासवर्ड आया होगा, उस पहले वाले जो प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को डालेंगे। और इस पासवर्ड को अनिवार्य रूप से आप बदल लेंगे, क्योंकि वह पासवर्ड जो है लीक हो सकता है या किसी प्रकार से इधर उधर ना हो, इसके लिए आप पासवर्ड अपने हिसाब से ज़रूर चेंज करेंगे। तो पासवर्ड बदलने के लिए पहले आपको यहाँ यूजर आईडी और जो पासवर्ड पुराना मिला है उसको यहाँ पर आपको डालना है, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो जैसे यहाँ पर यूजर आईडी डाल दिए, जो आपको पासवर्ड मिला वह डाल दिए, और यहाँ पर जब लॉगिन पर आप क्लिक किए तो लॉगिन होता है और यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको आता है। ये ऐप पर भी हो सकता है, लेकिन ऐप पर थोड़ी समस्या आ रही है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसी चेंज पासवर्ड का इस्तेमाल जब ओरिजिनल ऐप पर आप काम करेंगे, जो 2 मई से आपके लिए आएगा, तो उस पर भी इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यूजर आईडी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड आप चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जब ऑप्शन आ जाएगा चेंज पासवर्ड का, तो आप जो पहले वाला पासवर्ड आपको ऑफिस से मिला है उसको यहाँ पर आप डाल लेंगे। फिर जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस न्यू पासवर्ड को इसमें डालेंगे और फिर उसी को दोबारा यहाँ पर कंफर्म करने के लिए डालेंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है नया पासवर्ड बनाने में कि न्यूनतम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 होना चाहिए, जिसमें एक आपको डिजिट होना चाहिए, कोई एक अंक होना चाहिए, एक कम से कम आपको छोटा लेटर होना चाहिए, लोअर केस लेटर यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कम से कम आपको अपर केस यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर कोई सिंबल होना चाहिए। जैसे आप सही एंट्री करेंगे वह ग्रीन होता जाएगा, यानी जैसे यहाँ पर आपने जो पासवर्ड पहले से मिला है उसको डाला, फिर यहाँ पर न्यू पासवर्ड जो आप बना रहे हैं उसको यहाँ पर डालें, फिर उसको कंफर्म यहाँ पर करेंगे। तो यदि आप इन सबको फुलफिल करते जाएंगे तो यह ग्रीन होता जाएगा। यदि इसमें कोई रेड है यानी इस चीज़ को आपने नहीं डाला है, तो इस शर्त को आपको पूरा करना है कि 8 से 20 के बीच में होना चाहिए, एक अंक भी होना चाहिए, छोटा लेटर भी होना चाहिए, बड़ा लेटर भी होना चाहिए और सिंबल भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए ऐसा मांगता है। फिर यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज होने के बाद फिर यह ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। अब आपको यहाँ फिर से अपना यूजर आईडी डालना होगा और जो नया पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस नए पासवर्ड को यहाँ पर डालना होगा। और इस नए पासवर्ड को जब आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो फिर आपसे वेरीफाई कर लेगा और उसके बाद यह फिर से खुल जाएगा पोर्टल। अब पोर्टल खुलेगा तो आपको यहाँ से लैंग्वेज भी बदल सकते हैं
और ऐप पर भी बदल सकते हैं जो पहली बार आप इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ आपको बेहद ही ध्यान रखना है कि जब आप ऐप पर लैंग्वेज बदलेंगे, यानी पहले से ऐप पर इंग्लिश दिया रहेगा लेकिन इस इंग्लिश में आपको काम नहीं करना है। खास करके बिहार के लिए यह गाइडलाइन है कि हिंदी में काम करना है, ताकि एक रूपता बनी रहेगी कि आप जो भी आंकड़ा भेजेंगे पर्यवेक्षक के जो आईडी पर जाएगा तो उनका हिंदी रहेगा, तो आप हिंदी भेजेंगे तो ही वहाँ हिंदी जाएगा। यानी आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है निश्चित रूप से, आप इसमें स्वेच्छा से नहीं, आपको हिंदी ही सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, यदि आप गलती से ऐप में कोई दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश या कोई अन्य भी बहुत सारा ऑप्शन आएगा, कोई भी आप गुजराती कोंकणी कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐप में बदलना चाहेंगे जल्दी नहीं बदलेगा, और ऐप से तो बदलेगा ही नहीं, और उसके बाद आप उसको अनइंस्टॉल करेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे तब भी नहीं वह चेंज हो पाएगा। फिर उसकी प्रक्रिया है पोर्टल से बदलने की, तो उसमें समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि लैंग्वेज जो है हिंदी सिलेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। अब लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ जो मेनू आएगा उसमें आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हाउस होल्ड डाटा एंट्री करने का, यहाँ पोर्टल पर भी ऑप्शन आता है, फिर ट्रेनिंग के शेड्यूल से संबंधित भी आता है, और आपको इसमें डाउनलोड वाले ऑप्शन में अनुसूची, अनुदेश पुस्तिका, निर्देशिका, सूचियाँ, ये भी ऑप्शन में आते हैं। लेकिन आपको पोर्टल पर ये सब कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आपको जो यह HLO का काम करना है, हाउस होल्ड का डाटा एंट्री जो करना है, वह ऐप पर करना है, न कि पोर्टल पर। इसलिए पोर्टल पर इन सब चीज़ों में आप कुछ न भरेंगे न कुछ करेंगे, लेकिन आप अपना पासवर्ड यहाँ से बदल सकते हैं। और पासवर्ड जब एक बार यहाँ से आप बदल लेंगे तो ऑटोमेटिक वह ऐप के लिए भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पोर्टल पर चेंज करेंगे तो ऐप पर नहीं चेंज होगा, वहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसलिए आप पोर्टल से आसानी पूर्वक हो जा रहा है, इसलिए आप पोर्टल से अपना पासवर्ड बदल के तब फिर आप ऐप को यूज करना शुरू करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि ऐप अभी जो है वह आप जान रहे हैं कि यह ट्रेनिंग पर्पस से है, फिर दूसरा ऐप आना है लेकिन सेम है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना यूजर आईडी कैप्चा कोड डालेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर यूजर आईडी और जो नया आपने पासवर्ड जनरेट किया है उसको डालेंगे, और उसको आप आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें भी ऐप में लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आएगा, और फिर आगे कैसे इस पर काम करना है, कैसे टोटल 34 प्रश्नों के जवाब के ऑप्शन भरे जाने हैं, उन सबको लेकर के HLO ऐप पर कैसे पूरी तरह से शुरू से अंत तक काम करना है, A to Z जानकारी आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे जनगणना से संबंधित पार्ट वाइज आपके लिए हर प्रकार के वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको यह काम करना आसान हो जाएगा। बस चैनल से जुड़ जाएंगे और बने रहेंगे मेरे साथ। पूरे जनगणना में आपके सहायतार्थ वीडियो आते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।